भाइयों, एक सवाल आया था परीक्षित चौधरी का। कल हमारे भाई ने बड़ा अच्छा प्यारा सवाल करा। उसने पूछा, भाई आप जो है डबल लाइन की खेती करते हो गन्ने की, और सिंगल लाइन की भी आप कर रहे हो। आपने अब के साल 2026 में आपने कोई सी भी विधि नहीं बोई इनमें से, ना तो डबल लाइन बोई नहीं सिंगल लाइन बोई। क्या कारण है? मैं उसके पीछे कारण बता देना चाहता हूँ भाई। दोनों विधि बहुत अच्छी है, सिंगल लाइन भी बहुत अच्छी है, डबल लाइन भी बहुत अच्छी है। अगर हम हमारे पास बड़े बड़े खेत है, 10-10 बीघे खेत है, सपोज करो आप और हम हैं बड़े किसान हैं, अगर हम कर रहे खेती, तो भाई ट्रेंच की खेती करने में, निखालस गन्ने की खेती करने में लाभ है। 54 इंच पर बोलो, ट्रैक्टर के द्वारा सारे काम हो जा, उसमें आपकी स्प्रे भी हो जा, आपका A to Z सारा काम हो जा, सब मशीन के द्वारा। खाद भी अगर डालोगे आप, वो भी मशीन के द्वारा ही गिरेगा। आपका ये सवाल था भाई, आपने 42 इंच पर बोया था सिंगल लाइन। भाई सिंगल लाइन जैसे मैंने बोया, वो 85 क्विंटल की पैदावार आई सिंगल लाइन पे। फिर मैंने डबल लाइन करा उसे। डबल लाइन जो है, फिर डबल लाइन करे पे मुझे एक दिक्कत बनी बहुत बड़ी। जैसे 6 इंच पे मैंने डबल लाइन कर दी, करने के बाद उसकी दूरी जो है 40 इंच थी। ट्रेंचर के द्वारा मिट्टी चढ़ा दी। अगर ट्रेंचर के द्वारा मिट्टी चढ़ा दी, वह इतनी इतनी आती है, जैसे 6-6 इंच 7-7 इंच मिट्टी आ जा। बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या बने उसमें, एक तो हम अपना पशुधन नहीं बांट सकते उसमें बिल्कुल भी। सिंगल लाइन में सबसे बड़ी समस्या है, हम एक तो अपना पशुधन नहीं बांट सकते। एक, अगर हम फावड़ों के द्वारा मिट्टी चढ़वा दे, भाई हमें तो गन्ने की बंधाई नहीं करवानी बिल्कुल भी, और ऐसे खुला छोड़ना हमें तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जैसे मेरे पास ठेकेदार आए गन्ने की छुलाई करने वाले, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, कहना भाई हम आपका गन्ना नहीं छिलाएंगे। 3 बीघे की क्यारी थी मेरी, उसमें लगभग 80 क्विंटल की पैदावार हुई दूसरी साल। उन्होंने वही काट के छोड़ दी, और इसमें तो और भी अच्छा खेत खड़ा था जिसमें अब जो तिवर्सा है। कहना भाई हम बिल्कुल नहीं बढ़ने के, कभी हमारा मोरा पोरा जो पैर का होता है वो टूट ना जा। चल भाई, अभी देखी गई, कोई बात नहीं। सिंगल लाइन में भी समस्या है। डबल लाइन अगर 6 इंच पर बोरे, मदर सूट की संख्या बढ़ जा, मिट्टी जो है 60 दिन के गन्ना जो होता है उस पर मिट्टी चढ़ा दो, टेंशन फ्री हो जाओ। फिर अगर हम फावड़ के द्वारा मिट्टी चढ़ाते हैं तो खाई बन जा। खाई में क्या दिक्कत हो रही है वो भी बता रहा मैं आपको। फिर बात आई डबल लाइन की। डबल लाइन अगर किसान भाइयों हम 12 इंच पर बोते हैं, परीक्षित भाई अगर हम आपके सवाल का जवाब दे, अगर हम उसे 12 इंच पर बो दे या 13 इंच पर बो दे, 14 इंच पर बो दे, सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसकी बैती। बैती में क्या है, एक हम उसकी खुदाई नहीं करवा सकते बिल्कुल भी। गन्ना बोने से लेकर आखिर तक जो है दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले पेंडामेथ्रिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर सैंपरा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर गन्ना बड़ा हो जाए फिर उसमें सिंडिका का इस्तेमाल या फिर टिश्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दो स्थिति उत्पन्न होगी। फिर पशुधन उसमें भी नहीं बांट सकते। गोले जो है 12 ढोने पड़े। आपका जो मेरे पास 2 आदमी थे वे बहुत परेशान हुए। मैं जो है पशुधन रखता हूँ अपने पास, झोट्टा कहते हैं जिसे हमारे यहाँ पे। और उसका क्या लाभ है भाई, अपना सुबह को 2 नौकर चले गए खेत में और शाम को गोले टेक कर लिए के आ गए। अब का क्या हुआ, गोले की जिम्मेदारी भी मेरे पे आ गई। अब जो आप मेरे पीछे खेत देख रहे हैं, ये मुड्ढे का खेत है ये, और इसमें जो है ये गेहूं के बाद का बोया हुआ खेत है। ये मेरा मई में बोया था मैंने। अब जब उन्होंने जो है पोगड़े छोड़ दिए थे इसमें, मैं ये तो कहता नहीं कि ये बंदा ही आ रहा, पर हाँ इतनी उम्मीद जरूर है मुझे, अब से ठीक 25-30 दिन बाद इसमें पहला जूना खूब आराम से लग जाऊंगा। हालांकि बड़े बड़े ये कहते हैं जेठ में जूना लगना बढ़िया नहीं होता गन्ने में, पर हाँ मुझे यह उम्मीद है कि आपसे ठीक 15-20 दिन बाद या 25 दिन बाद इसमें जूना लग जाऊंगा। क्योंकि इसका गन्ना निकाल दिया था, पोगड़े छोड़ दिए थे, जब से अब तक मैंने उसमें 2-2 धड़ी के जो है 2 बार खाद 3 बार खाद डाल दिया। ठीक है जी, सब थोड़ा थोड़ा खाद डालो जो बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करे। इसलिए मैं ऐसा इस विधि पे फिर दोबारा जो है 26 इंच पे आया। 26 इंच पे 90 से प्लस पैदावार मेरी दूसरी तरफ हुई। जब हमारी नॉर्मल लागत में 80-90 की पैदावार हो रही, 100 तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अब की साल 100 निकला भी नहीं, एक आधा खेत निकल गया उसका कोई जिक्र भी नहीं करना चाहिए। तो फिर हमें भाई ट्रेंच में नहीं जाना चाहिए। हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो लेबर मिलती है वह गन्ने इसी की ही सादी विधि की मिले। एक सबसे बड़ी समस्या आ गई, जो लेबर थी गन्ना खुदाई की समस्या आई। जो गन्ना बांधने वाले थे वे उग चूक करे थे। कैसे उग चूक करे थे, अगर वे सिंगल लाइन बांधे थे तो उन्हें टाइम लगा था बहुत ज़्यादा। वे परेशान हो गए, कहना है भाई हम तो इसमें परेशान हो गए। उन्होंने क्या कार्य करा, उन्होंने 2-2 लाइन मिलानी शुरू कर दी। 2-2 लाइन मिलाई तो कहीं सिर बंद का। मैं बड़ा परेशान हुआ,
उसके लिए मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी किसान को। यह भी एक परेशानी बहुत ठाड़ी है भाई। इन सभी बातों को देखते हुए मैंने जो है डिसीजन ये लिया, एक ट्रेंच विधि से गन्ना बोने में जब लाभ है, जैसे हमने गेहूं की बुआई कर दी, सपोज करो 15 नवंबर को हमने गेहूं बो दिए, और गेहूं बोने के बाद हमने उसमें खूड़ निकाल दी। बेड की जो दूरी होनी चाहिए वह 28-30 इंच होनी चाहिए। यह बात समझियो आप, जो हमारा बेड बनना चाहिए वो 30 इंच का कम से कम बनना चाहिए, बेड बेड। और जो उसकी बीच की दूरी होनी चाहिए वह कम से कम 14-15 या फिर 2 फुट होनी चाहिए। उसमें चाहे आप डबल लाइन घेर दो या सिंगल लाइन डाल दो। सिंगल लाइन की मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, आप अगर डबल लाइन डाल देते हो तो ज़्यादा अच्छा है। चाहे वह 6 इंच की दूरी हो, चाहे 8 इंच की दूरी हो, चाहे 10 इंच की दूरी हो, आपके गेहूं भी हो जाओगे, आपके जो है गन्ना भी हो जाएगा। अब जब हमारे नज़दीक एक गांव पड़ता है, मैंने पहले साल भी वीडियो बना के आया था, उन्होंने डबल लाइन 12 इंच पर बोया, सारे में टमाटर बो दिया। वे बता रहे थे भाई 25-30 हज़ार रुपये के तो टमाटर हो जाओगे हमारे, और जो है गन्ना हो जाएगा। फिर मैं दोबारा जैसे ही निकला तो मैंने देखा कि उन्होंने बहुत बहुत मेहनत कर रखी थी, और उन्होंने जो है फिर दोबारा उसे जो है टमाटर की जो बेल थी वो पाट दी और फिर मिट्टी चढ़ा दी। मेहनत का मिलता है। दूसरी चीज, अब जैसे मैं अकेला आदमी हूँ परीक्षित भाई, आपको बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं, मैं क्या क्या करूँ ये बताओ आप ही। एक तो मैंने यूट्यूब वाला थिएटर ले लिया, किसान भाइयों के द्वारा जाना आना पड़े, जानकारी लेनी पड़े, एक दिन पूरा बर्बाद हो जा। अगर मैं अपने जिले में ही या फिर 20-30-40 किलोमीटर के दायरे को ही कवर करता हूँ, इस विधि में सबसे लाभ है। अब जब कल जो है मैं इसमें 2 कट्टे यूरिया के गिरवाऊंगा, ठीक है जी, 2-3 जितने भी गिरेंगे, मेरे पास वो होगा क्या नाम है गिरने वाला, 100 रुपये कट्टा ले, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में जो है 3 कट्टे घेर देगा या फिर 2 कट्टे खूब आराम से घेर देगा, वो भी खुश मैं भी खुश। ट्रेंच में जो है वो दुखी होगा था बहुत ज़्यादा भाई, खुडू खुडू घेरना। एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है खुडू खुडू घेरना, बहुत परेशानी आ जाए जब खुडू खुडू घेरना पड़े है ना, थोड़ा थोड़ा घेरना पड़े। वीडियो में जरूर अच्छी लगे बात, ये लोग बात कह दे कहना भाई खाद कम लगे, भाई कम कहीं नहीं लगता। जब हमारे खेत में गन्ना 8 हज़ार गन्ने या 7 हज़ार गन्ने हैं तो उन्हें पर्याप्त डोज हमें देनी पड़ेगी, 100% डोज देनी पड़ेगी उन्हें। यह एक भ्रांति है भाई, डाई जो है हम 1 बीघे में 2 धड़ी गिरे थे, अब जो 1 धड़ी गिर रहे ना भाई, वे थोड़ा मोटा लोचा कर रहे, 2 धड़ी तो गिरनी पड़ेगी है। खूड खूड गिरने से इतना है, जो भी उर्वरक हम डालते हैं वो 100% काम करे। अब जब मैं इसी खेत की बात कर लूँ, अगर मैंने वहाँ पे खूड छोड़े थे, 12 खूड पे एक खूड छोड़ा था, नुकसान रहा, 8 खूड पे एक खूड छोड़ा, उसका भी नुकसान रहा। अब जो ये खेत तैयार हो लिया, 3 बीघे का खेत है, यही क्यारी है 3 बीघे की, 2 कट्टे जो है मैं इसमें घेरूंगा 5 बीघे में। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि बहुत से आदमी सवाल करे फिर फोन करे भाई, भाई 5 बीघे में 2 कट्टे जरूर गिरो। अगर आपकी फसल ऐसी है, अगर आपकी फसल हल्की है, छोटी है, तो उसमें जो है 1 धड़ी या 1.5 धड़ी का यूरिया गिरो। ज़्यादा यूरिया गिरे का भी लाभ नहीं है, नुकसान नहीं मिले, पीएच मान अप डाउन हो जा बहुत ज़्यादा। किसान भाइयों यही थी ये भाई परीक्षित, मुझे इसमें बहुत लाभ रह रहा, इसमें मुझे परेशानी नहीं है बिल्कुल भी। और यही बात आप पे, अगर हम से फसल खेती नहीं कर रहे, सादी फसल गन्ने गन्ने की कर रहे, तो यही विधि कर लो, क्योंकि इस विधि के ही हमारे यहाँ पे जो है किसान मजदूर मिल रहे। अब जब आप इधर चले जाओ, गांगडोली साइड में चले जाओ, वहाँ पर गोभी की खेती हो, वहाँ पर वहाँ की जो लेबर है वह सब्जी की लेबर है, प्याज की, लहसुन की, इनकी लेबर है। वहाँ पे ये बहुत बढ़िया मानना जा, वहाँ से उगाई जो है 16-17-18 हज़ार रुपये बीघा के हिसाब से चल रही है, जैसे मुझे पता चला। हमारे यहाँ पे जो है 12-13 लास्ट है, तो क्योंकि गन्ने की खेती हो रही, गन्ने के हिसाब से उगाई ली दी जा रही। तो भाई यही कारण है, छोटे छोटे उगाई में भी गन्ने पे लिए जा, 30 कुंटल का बीघा, 28 का, 32 का, 33 का, 34 का, ये कारण है जो सदी विधि यही ठीक है अभी हाल फिलहाल। सबसे मेन कारण है भाई, कोई वैरायटी नहीं है गन्ने की जो हम ट्रेंच विधि से बोले, जो सीधा खड़ा रहे, नीचे से गन्ना मोटा हो, ऊपर से बारीक हो। जैसे 0118 गन्ना है, नीचे से बारीक है, ऊपर से मोटा है, एक समय ऐसा आ जा वो लोट ही जा और गिर जा सारा का सारा, परेशानी आवे बहुत ज्यादा किसान भाई को। और अब जो हमने जो सारे साधन बना रखे, वे बना रखे सादी विधि के। अगर हम ट्रेंच वाले साधन बनाओगे तो उसमें बहुत खर्चा हो जा, 7-8 लाख रुपए लगाना, बड़ा ट्रैक्टर लेना, बहुत दिक्कत बने। ठीक है किसान भाइयों, अगर आपको मेरी जानकारी ठीक लगी हो तो भाई सहमति जरूर जताइयो। जय किसान।